खबर जनपद इटावा से है, जहां सांसद रामशंकर कठेरिया ने लोकसभा इटावा में मानसून सत्र, अविश्वास प्रस्ताव व अन्य विषयों के संबंध में सिंचाई डाक बंगला इटावा में प्रेस वार्ता आयोजित कर मानसून सत्र के दौरान हुए महत्वपूर्ण प्रस्तावों, संसद सत्र के दौरान आए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में अपनी प्रमुख बातें रखी। मानसून सत्र 2023 जो कि 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त 2023 तक चला, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से कुल 26 विधेयक पेश किए गए। इनमें से 20 विधेयक लोकसभा में एवं 5 विधेयक राज्यसभा में पेश किए गए थे। दोनों सदनों को मिलाकर कुल 23 विधेयक पारित किए गए। रामशंकर कठेरिया ने कहा कि इस बार संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से खारिज किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है, पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है। हम सब मिलकर इस चुनौती का हल निकालेंगे तथा मणिपुर में जल्द शांति लौटेगी। लोकसभा सत्र के उपरांत पार्टी की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम लोगों को इस तरह का निर्देश रहता है कि लोकसभा सत्र में जो कुछ कार्रवाई हुई है वो जनता उसको जाने। जो जन कल्याणकारी बिल बनते हैं, कानून बनते हैं, उन कानून के बारे में भी जनता को जानकारी हो। इसलिए लोकसभा के अंदर सभी सांसदों को प्रेस वार्ता करना निश्चित किया गया है। उसी क्रम में मैं आज आपसे वार्ता कर रहा हूं। लोकसभा सत्र के दौरान लगभग जो है 23 बिल पास हुए हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए, शायद आपको जानकारी है भी, एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो है बिल जो है वन विभाग का हुआ है, वन से, और जिसमें सीमाओं पर जो सड़क बनाने में कठिनाई आती थी सुरक्षा की दृष्टि से, ऐसे सड़कों को, ऐसे रास्तों को और वहां डेवलपमेंट के काम के लिए उसमें प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। ऐसे गांव को भी लिया गया है कि जहां पर जैसे कोई सड़क नहीं है तो वहां भी उसके लिए कोई रास्ता निकालने का काम किया गया है। इसी के साथ साथ जो है फार्मेसी पर एक विधेयक आया है, जन्म मृत्यु के पंजीकरण पर एक विधेयक आया है, खान और खनिज पर आया है, राष्ट्रीय नर्सिंग वाले इशू पर कुछ कठिनाइयां थी प्रैक्टिकल, उन पर आया है। संविधान में कुछ अनुसूचित जातियां कुछ प्रदेशों की थी, उनको एससी में शामिल करने का विषय था, उस पे आया है। इसके साथ साथ कई तरह के और बिल हैं जिनको इस कुल मिलाकर के 23 बिल इस सत्र में पारित हुए हैं। इसी के साथ साथ विपक्ष के द्वारा जो इंडिया नाम का एक उन्होंने एक संगठन बनाया है, यूपीए, जो उनका विपक्ष का एक मूल संगठन था। भारतीय जनता पार्टी का माननीय अटल जी के नेतृत्व में एनडीए बना था। जो एनडीए आज उसको 25 वर्ष पूरे हो गए। हम लोग उसको 25 वर्ष को क्या मनाते हैं, जुबली क्या मनाते हैं, सिल्वर जुबली मना रहे। और यूपीए जो बना था वो यूपीए जिसमें भ्रष्टाचार के दाग लगे थे, जिसमें तुष्टीकरण के दाग लगे थे, जिसमें परिवारवाद के दाग लगे थे, उस यूपीए को उन्होंने समाप्त करके नया संगठन बनाया इंडिया। और उस इंडिया का
परीक्षण था अविश्वास प्रस्ताव संसद में, क्योंकि इंडिया के जुड़े हुए पार्टी के लोगों को खुद पर विश्वास नहीं था और इसलिए अपने परीक्षण के लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाए और उसका परिणाम यह हुआ कि इंडिया आधी बैठी रही और आधी बहिष्कार कर गई। यानी जो उन्हें शंका थी वो पूर्ण हुई और इसलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने विपक्ष से फिर अपील की कि जब हमारी सरकार 14 में बनी थी तब आप 18 में लाए थे अविश्वास प्रस्ताव, अब हमारी 19 में सरकार बनी तो आप 23 में लाए हैं अविश्वास प्रस्ताव, और अब ये दोबारा चुनाव 29 में होंगे तो 2028 में आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव के लिए आमंत्रित आपको करते हैं। उन्होंने आमंत्रण भी दिया और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी, तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी